अस्सलाम वालेकुम सामीन कराम, मैं हूँ सैयद ज़ीशान हैदर। जी सामीन, आज हम बात करेंगे अदल और इंसाफ पे। अगर पूछा जाए तो पाकिस्तान के अंदर हालात को तब्दील करने के लिए, चाहे वो माशी हो या माशरती हो, किसी पूरे पाकिस्तान के हालात को ठीक करने का आसान तरीन तरीका सिर्फ एक है, और वो ये है कि आप इस मुल्क के अंदर फौरी और शफाफ हकीकी इंसाफ मयसर कर दें। इसका क्या तरीका है जी? इसका तरीका भी बहुत आसान और बहुत सादा है। हमें जुडिशल रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे, और इस पे ख़र्चा आटे में नमक के बराबर भी नहीं। एक हफ्ते के अंदर, चले एक माह के अंदर ही तब्दीली लाई जा सकती है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ वो कैसे। देखिए, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा मसला यही होता है कि कोर्ट में केसेस जाते हैं और वो फिर बच्चा इंसान फाइल करता है, उसका बच्चा, उसके आगे से आने वाली नस्लें गुजर जाती हैं और फिर भी फ़ैसला नहीं मिलता। देखिए, पहले आपको, मेरा मकसद यहाँ बैठकर आपको आसान अल्फाज के अंदर, बड़ी सिंपली, और हैं भी बहुत मामला सिंपल, सिर्फ तवज्जो की ज़रूरत है। पाकिस्तान में जी मोटी मोटी बात यह है कि दो किस्म के केसेस होते हैं। एक सिविल केसेस होते हैं या और आपके फौजदारी केसेस होते हैं। क्रिमिनल कहते हैं और सिविल कहते हैं। सिविल को आप दीवानी कहते हैं और फौजदारी, क्रिमिनल को फौजदारी कहते हैं। ये सिंपल दो किस्म के केसेस होते हैं, मोटे आपको आसानी समझाने के लिए। ज़्यादातर ज़ेर इल्तवा या ज़्यादातर पेंडिंग और जिसकी वजह से सिस्टम बैठ जाता है वो सिविल केसेस हैं। फौजदारी केसेस, उसमें क्या होता है, वो ये होते हैं ज़मीन के लेन देन, किसी को पैसे दिए वापस लेने हैं, केस कर दिया, किसी की ज़मीन के ऊपर कब्ज़ा हो गया, किसी ने ज़मीन का तनाज़ा हो गया, बिजनेसेस का तनाज़ा हो गया, लेन देन के मसले, सारे जो बिज़नेस है, कॉमर्स से रिलेटेड मसले, मोस्टली वो सिविल केसेस होते हैं, और वो साला साल लटके रहते हैं। आप खुद सोचिए, वो बिजनेसमैन जो कि पैसा लगाता है और कोई फ़ौरन कमाना चाहता है, उसका केस अगर जुडिशरी में चला जाए और 25, 30, 40 साल उसका फैसला ना हो, उसका बिज़नेस तो ख़त्म हो गया। और फिर ऐसे मुल्क के अंदर बाहर से कौन बंदा आके इन्वेस्ट करेगा? उसको मालूम है कि कोई तनाज़ा भी हो गया लेन देन का, तो मुझे तो मेरी नस्लें गुजर जाएंगी, उसका हल नहीं निकलेगा, तो वो बिज़नेस नहीं करेगा, वो किसी और मुल्क में चला जाएगा जहाँ फौरी तौर पर इंसाफ मिल जाता है। यहाँ तक के लोग पैसा देना चाहते हैं कि ठीक है जी, आप हमसे पैसे ले लें, लेकिन हमें इंसाफ दें। महंगा इंसाफ, एक तो पहली बात यह है कि सस्ता मिलना चाहिए, हर बंदा अफोर्ड करना चाहिए, स्टेट की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखिए, अब आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ कि जो सबसे बड़ा मसला है सिविल केसेस का, जिनका मैंने अभी जिक्र किया, दीवानी की भी कहते हैं, जो दीवाना कर देते हैं, उनके अंदर पुलिस का कोई काम नहीं। लोग कहते हैं हमारा पुलिस नहीं है, इन्वेस्टिगेशन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। भाई, उसके लिए आपको पुलिस की तफ्तीश नहीं चाहिए, आपको कोई जब पुलिसिंग की ज़रूरत नहीं है। आपने वकील ने जाना है, डॉक्यूमेंट के साथ लेके जाना है, उसकी जांच पड़ताल होनी है, फैसला होना, इसी पे लग जाते हैं। और वजह वाकई हमारे पास जुडिशरी कम है, इस वजह से डिले होता है। जुडिशरी बढ़ाने का बड़ा आसान तरीका है कि अगर आप सोचिए कि अगर फौरी तौर पर इंसाफ मिलने शुरू हो जाए तो हर शख्स खुलकर बिजनेस करने मार्केट में आएगा। आज आप जिस पैसे जो लेके बैठा होता है वो कहता है यार, मैंने मार्केट में गया, मैंने लगाया, मेरा पैसा किसी ने ले लिया, वापस ना दिया, मैंने क्रेडिट मार्केट में दिया और किसी ने मेरे पैसे वापस नहीं किए, तो मेरी तो जो है, फिर मुझे किसी MP MNA या किसी अल्फाज मुनासिब नहीं है, कंटूटे के पास जाकर हमें कहना पड़ेगा मेरे पैसे निकलवा दें, ठीक है, और उसको फिर कमीशन देना पड़ेगा बीच में, फिर पुलिस के खाते लदा शुरू हो जाएंगे उनसे आप, जो कि उनका नाकाबिले दस्तंदाजी होता है, लेकिन फिर भी पुलिस को इन्वॉल्व करके, प्रेशराइज करके आप पेमेंट वसूल करेंगे। यहाँ तो आप यकीन करें, सरकारी इदारे पैसे ले लेते हैं, मतलब आप उनको कुछ चीज़ बेचें, उनसे पेमेंट लेने के लिए आपको सालों लग जाते हैं और कोर्ट कचहरी के धक्के खाने पड़ते हैं। आज तो ये ज़माना आ गया, प्राइवेट जो है वो तो आप भूल ही जाइए। किसी को आपने पैसे दे दिए, माल दे दिया, उसने पेमेंट ना की, तो आपके पास लीगल तरीका कोई नहीं रह गया। तो ये इस वक्त की सूरत हाल है। इसके अंदर कौन बिज़नेस कर सकता है? कोई नया बिजनेसमैन नहीं आएगा। तो इसको हल करने का अब सोल्यूशन की बात करते हैं। सोल्यूशन सिंपल है जी। आपके पास जो कोर्ट्स मौजूद, कचहरियाँ मौजूद हैं, वहाँ पर आप 3 शिफ्टों में जजेस कर लें स्टार्टिंग में। असूलन तो मैं समझता हूँ कि 5 शिफ्टें होनी चाहिए, या कम से कम जो इस वक्त जो आपके पास जुडिशरी मौजूद है उसको 5 से मल्टीप्लाई करना चाहिए, और उसके ऊपर वो खर्चा नहीं है जो आपको फ़ायदा होगा। यकीन करें, चंद माह के अंदर, अगर जैसे मैं तजवीज़ दे रहा हूँ, अगर हुकूमत बैठ जाए और जो कोर्ट्स के अंदर जजेस की तादाद 3 से 4 गुना या 5 गुना बढ़ा दे, इसमें कोई टाइम नहीं लगेगा जी। हमारे पास बहुत काबिल जजेस इंतज़ार में बनाए जा सकते हैं, हमारे बेहतरीन वकला मौजूद हैं, बेहतरीन हमारे पास जो इंडक्शन के लिए लोग मौजूद हैं, ब्रेन मौजूद हैं,
और बहुत कम अरसे में 3 से 6 माह के अंदर आप जो है अपनी जुडिशरी की तादाद जो है वो 3 से 4 गुना कर सकते हैं, कम से कम सिविल कोर्ट्स के अंदर आप कर सकते हैं। ठीक है जी, जहां मैक्सिमम केसेस होते हैं। ठीक है जी, और अगर यहाँ पर आपने ये कर दिया तो आपके केसेस का जितना भी क्लटर है वो सारा ख़त्म हो जाता है। आपके जज फारिग बैठे होते हैं कि कोई केस है, तो यकीन करें ये मुल्क, मैं कहता हूँ बहुत ही कलील अरसे के अंदर दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों से भी आगे निकल सकता है। यहाँ पे सबसे बड़ा मसला इंसाफ की अदम दस्तयाबी है। इसको आवाम को समझने की ज़रूरत है। आपका बुनियादी आपका पानी नहीं आ रहा, आपकी सड़क नहीं बन रही, आपका किसी ने माल ले लिया है, किसी आपके साथ फैमिली तनाज़े है, आपका सक्सेशन का मसला है, आपका कोई सब अपने कोर्ट्स में जाना है। और अगर आपको पता होगा कि कोर्ट में जाएंगे फैसला ये हो जाएगा जी फौरी तौर पे, तो कई लोग ऐसा काम ही नहीं करेंगे, अपने आप को अवेयर रखेंगे कि यार यहाँ पर तो यकीन कीजिए लोग जानबूझ के ऐसे काम करते हैं कि हम कोर्ट में जाके स्टे ले लेंगे, बैठ जाएंगे जी, 10-10 साल तक धक्के खाएगा वाला बंदा। हम जो करना है कर लें, आप पैसे लिए न्यू कर गए। तो ये आपका माशरा जो है कहते हैं जुम्बश कलम से सीधा हो सकता है, इतना आसान है ये। ठीक है जी, आप और मैं आपको मज़ीद एक्सप्लेन कर दूँ और आसानी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी मज़ीद लेने की ज़रूरत नहीं। इन्हीं कोर्ट्स के अंदर आप 3 शिफ्टें चला दें, 2 शिफ्टों में काम शुरू कर दें। आपके पास बहुत सारी सरकारी जो बिल्डिंग्स मौजूद हैं, वहाँ पर आप सेकंड शिफ्ट में जुडिशरी कोर्ट्स बना दें उनको। 5 बजे वो ख़त्म हो जाता है तो रात के कोर्ट्स वहाँ लगा दें। 150 डिपार्टमेंट्स हैं आपके गवर्नमेंट के जिनके दफातर खाली पड़े रहते हैं रात को, वहाँ पर आप कोर्ट्स बना दें। शाम की शिफ्ट चलाएं, साइल जाएगा, सर पे चलकर जाएगा वहाँ पे अटेंड करने। वकला को बिजनेस मिलेगा, बिजनेस नेचुरली वकला को मिलेगा और नए वकला आएंगे। आपका जुडिशल, आपका जो इंसाफ का पूरा अपरेटस में नई रूह आ जाएगी। और ये बहुत आसान है। लेकिन ये वो लोग जो हैं जो चाहते हैं कि आप हमेशा उनके पास ही आएँ। आपने सड़क बनवानी है, आपका गैस का बिल में ज़्यादती आ गई, आपकी बिजली के बिल में ज़्यादती आ गई, आपको कोई गवर्नमेंट से कोई मसला है, कोई आपस में तनाज़ है, उनकी पंचायत में उनकी सरदारी के नीचे ये वो लोग नहीं होने देंगे। लेकिन अगर आप इस मुल्क के अंदर चेंजेस लाना चाहते हैं, यानी कि आप और मैं, हमने ये करवाना है। हमारा एक ही हमारा जो है वो मुतालबा होना चाहिए कि आप जुडिशल रिफॉर्म्स लाएँ और उनको फौरी इम्प्लीमेंट करें। जो ये हुकूमत आई थी इंसाफ का नारा लेकर आई थी, तहरीक इंसाफ, और वही इस मुल्क में जो है नापैद हो गए। वी नीड टू होल्ड देम अकाउंटेबल फॉर ओनली वन थिंग, कि आप इंसाफ के लिए नाम पर आए थे, आप इंसाफ फराहम करें और ये रिफॉर्म्स करें। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ता और अभी करें इसके लिए। अच्छा, अब दूसरा एक सवाल ये आता है कि क्वालिटी ऑफ जो है आपकी जुडिशरी की, भाई वो भी आपको बड़ी अहम चीज़ है। उसके लिए सबसे अहम चीज़ ये है कि आपको सिस्टम बनाना चाहिए। देखिए, अभी प्रमोशन हो जाती है जिस वजह से होती है उसमें हम नहीं जाते, लेकिन होने की चाहिए, ये मैं बता देता हूँ आपको। आपका जो सिविल जज है, सेकंड सिविल जज है, चले वहाँ से शुरू कर लेते। भाई उसके जो फैसले हैं सुप्रीम कोर्ट तक, जिसके 90% कोई क्राइटेरिया बना ले, 90%, 70%, 60%, 80%, 50% तक अनटर्न ना हो, यानी कि उसको वो रिवर्स ना हो एंड तक, उसको प्रमोट होना चाहिए, कोई मेरिट होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट तक जाने के लिए कोई एक मेरिट रखना चाहिए कि जो जिस जगह पे बैठा हुआ है, हाई कोर्ट का जज है, उसने अपने टर्नओवर के अंदर जितने फैसले किए हैं, सुप्रीम कोर्ट रिव्यू तक उसका फैसला अनटर्न नहीं हुआ, रिवर्स नहीं हुआ, तो उसको काउंट करें कि वो कितने % है। अब वो मखसूस परसेंटेज होनी चाहिए और सब पे नीचे से लेकर ऊपर तक अप्लाई होनी चाहिए प्रमोशन के लिए, तो आपके टॉप पे वही पहुँचेंगे। ठीक है जी, जिनके सबसे कम जो फैसले हैं वो चैलेंज हुए होंगे और रिवर्स हुए होंगे उनसे बड़ी अदालत में, अगर ये कर लें तो एक नेचुरली आपकी पूरी जुडिशरी रिफॉर्म हो जाएगी, तादाद भी बढ़ जाएगी, क्वालिटी भी बढ़ जाएगी। लेकिन ये बड़ा सिंपल काम है, इसके लिए कोई काम करने की जरूरत नहीं। ये दो माह क्या 1 माह में किया जा सकता है। और अगर ये ऐसी चीज़ असम्बली में लाई जाए तो मेरा नहीं ख्याल कोई भी अवामी नुमाइंदा इसके खिलाफ वोट देगा, लेकिन करवाना आपने है। सैयद ज़ीशान हैदर को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।